आज की वीडियो में हम देखेंगे डिमर। तो डिमर एक प्रकार का ऑटो ट्रांसफार्मर है। इसकी सहायता से हम वोल्टेज को इसमें घटा सकते हैं और ये वोल्टेज कम करके किसी भी लैंप होल्डर या फिर किसी मोटर जनरेटर सेट को ये चला सकते हैं। देखिए ये है डिमर। बताइए इसका नाम क्या है? डीमर। डिमर। देखिए इस प्रकार से जो ये दिखा रखा है हमको, तो ये हमारे इसमें कॉयल है, ठीक है। ये वाइंडिंग करी हुई है। तो ये जो सी वाला पॉइंट है और जो ए वाला पॉइंट है, ये इस कॉइल के दो टर्मिनल है, ठीक है। एक इनपुट हो गया इसमें, और ये वाला जो रहेगा इसमें हमारा ये आउटपुट का रहेगा, बीच वाला, ठीक है। तो इनपुट के लिए हम इसे प्रयोग करते हैं, सी पॉइंट को और ए पॉइंट को। और पीछे बनी है हमारी इसमें एक कॉयल, देखिए ये हमारी कॉयल है। जो ये कॉयल है हमारी, इसको हमने क्या कर रखा है, देखो ये जो अंदर दिखाई दे रहे हैं ये कोर है, ये स्टील स्टैंपिंग के कोर हैं। और इन कोरों में हमने इस प्रकार से ये कॉपर की वाइंडिंग करी है, जो गोल में है, देखिए राउंड शेप में हमने इसमें पूरी वाइंडिंग कर दिया है। अब वाइंडिंग करने के बाद इसके दो सिरे बाहर निकलेंगे और इन दोनों सिरे को ही हमने इस कॉइल के इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर इनको कनेक्ट किया है। तो यहाँ पर हम 250 वोल्ट की सप्लाई इसको देते हैं। तो पहले हम यहाँ सप्लाई देंगे 250 वोल्ट, इस पॉइंट में और इस पॉइंट में, ठीक है। और आउटपुट के लिए हम इस पॉइंट का प्रयोग करेंगे, ठीक है। ई वाले पॉइंट का प्रयोग हम आउटपुट के लिए करेंगे। और इसको हम देखिए इस प्रकार ये निशान दिखाया गया है, इसका मतलब है कि वेरिएबल, इससे हम वोल्टेज को घटा और बढ़ा सकते हैं। तो इसके लिए इस साइड देखिए, बैक साइड में जो इसका ये बीच का पॉइंट है, जो ये बीच का पॉइंट है, ये इस पॉइंट से कनेक्ट है। और यहाँ से कनेक्ट होने के बाद यहाँ पर ये हमारे कार्बन ब्रश लगा हुआ है, इस के थ्रू ये कार्बन ब्रश से हमारा जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो एक बार आपको पुष्कर यहाँ पर एक कार्बन ब्रश खोल के दिखाएंगे। एक बार दिखाइए पुष्कर इनको। तो यहाँ पर ये कार्बन ब्रश को खोल के आपको दिखाएंगे। देखिए ये यहाँ पर कार्बन ब्रश लगता है। आराम से दोनों साइडों को साइड कर लेंगे इस प्रकार से, और ऊपर को हम कार्बन ब्रश निकाल देंगे। देखो यहाँ पर इन्होंने एक कॉपर की बिट में इस प्रकार इन्होंने क्या कर रखा है, इसको सेट कर रखा है, ठीक है। कार्बन ब्रश को बीच में दिखाइए, बीच का पॉइंट कौन सा है इसका, ये है कार्बन ब्रश, ठीक है। अब इसको हम यहाँ पर देखो वाइंडिंग में लगाते हैं। तो वाइंडिंग पे ये काम जो करता है, इसका वर्क करने का कार्य कैसा होता है, ये कार्बन ब्रश हमारे इन वाइंडिंगों के टर्मिनलों से अटैच करता है, और इसको हम आगे जो रोटरी स्विच लगा है उसके द्वारा हम इसको घुमा सकते हैं और वोल्टेज को कम और ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसके कनेक्शन करके एक बार पुष्कर आपको दिखाएंगे। तो इसका मेनली काम जो होता है वोल्टेज को घटाना ही होता है, और वोल्टेज को हम बढ़ा भी सकते हैं, मगर एक्स्ट्रा नहीं बढ़ा सकते हैं। 250 वोल्ट से कम कर सकते हैं और मैक्सिमम 250 वोल्ट तक इसको यूज कर सकते हैं। एक बार दिखाएंगे पुष्कर आपको इसके कनेक्शन करके। अब इसके तो इस प्रकार पुष्कर आपको यहाँ पर ये कार्बन ब्रश को लगा के दिखाएंगे। लगाइए इसको एक बार। हाँ, अब इसको लॉक कर दीजिए ऊपर से। देखो ये स्प्रिंग का प्रेशर होता है, ठीक है, जिससे हमारे कार्बन ब्रश नीचे कहाँ रहे, टच रहे। देखो ये एक पूरा स्प्रिंग है, इस स्प्रिंग की सहायता से हमारा कार्बन ब्रश नीचे की ओर पुश होता है और हमारी ये वाइंडिंग के साथ यहाँ पर ये कनेक्ट करता है। देखो यहाँ पर ये कनेक्ट होते हुए आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, यहाँ पर कनेक्ट होता है। और रोटरी स्विच के द्वारा इस ब्रश की पोजिशन को हम घटाने या बढ़ाने में यूज कर सकते हैं। अब इसके कनेक्शन करके पुष्कर आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार इसके इनपुट और आउटपुट के कनेक्शन किए जाते हैं और हम इसको यूज क्यों करते हैं, ठीक है। तो इसमें हम फेज और न्यूट्रल को कनेक्ट करेंगे। देखो ये हमारी कॉयल है, कॉयल के दो टर्मिनल निकले हुए हैं और कॉयल इसमें बनाई गई है। जो अंदर कॉयल है उसी के टर्मिनल ये बाहर है। तो सबसे पहले हम इसको फेज और न्यूट्रल देते हैं। तो इस पर कनेक्ट करिए एक बार फेज और न्यूट्रल, ठीक है। तो इसको हम फेज के लिए यूज़ कर लेते हैं और इसको हम न्यूट्रल के लिए यूज़ कर लेंगे, ठीक है। आप किसी को भी कुछ भी दे सकते हो यहाँ पर, फिलहाल आप करिए, इसको कनेक्ट करिए। अब देखिए फेज वाले को तो हम इसमें टाइट कर लेते हैं इसको। तो इसका लगाइए इसमें नट। तो ये फेज का जो है यहाँ पर टाइट हो चुका है, ठीक है। अब न्यूट्रल को हम कॉमन रख देंगे, ठीक है। तो ये अभी इनपुट दे रहे हैं, तो इनपुट से ये हम न्यूट्रल को आउटपुट भी दे देंगे। आपको पता है फेज का तो आउटपुट हमारा ये वाला हो गया, और जो न्यूट्रल का आउटपुट है वो हम यहीं से ले लेते हैं। तो ठीक है, आउटपुट कनेक्ट करिए। आउटपुट में देखो अभी हम एक लैंप होल्डर यूज़ कर रहे हैं और हम इस बल्ब को इसकी सहायता से जलाएंगे। इस पर हम मोटरों को भी यूज़ करते हैं, मोटरों की स्पीड को कम या और ज़्यादा कर सकते हैं। एक स्पीड मास्टर के रूप में हम इसके मोटरों में यूज़ करते हैं। तो वोल्टेज को कम करके और ज़्यादा करके हम स्पीड को घटा और बढ़ा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर समझने वाली बात यह होती है कि ये हमारा इनपुट का फेज वायर हो गया और ये हमारा इनपुट का न्यूट्रल वायर हो गया। इसी में हमने जो है आउटपुट में लैंप जला रहे हैं,
तो इस लैंप को कनेक्ट करने के लिए हमने इसका न्यूट्रल भी इसी में क्या कर दिया है, कॉमन कर दिया है। अब इसके बीच वाले पॉइंट पे जो है हम इस लैंप होल्डर का बीच वाला पॉइंट इस पे कनेक्ट करेंगे, जो हमारे फेस के लिए काम करेगा। तो इसको कनेक्ट करिए और इन्हें हम नेट बोर्डों की सहायता से क्या करेंगे, टाइट कर देंगे। तो स्पैनर सेट की सहायता से इसको एक बार टाइट करेंगे। ये देखिए, ये टाइट कर रहे हैं सभी टर्मिनलों को, ठीक है, बस ठीक है। देखो लूजिंग नहीं रखनी है, अगर हम लूजिंग रखेंगे तो इसमें स्पार्किंग होगी, इसलिए हम नट बोर्ड को क्या करते हैं, प्रॉपर तरीके से टाइट कर देते हैं। अब हम इसको इनपुट सप्लाई देंगे। तो इसके दोनों टर्मिनलों को हम इनपुट सप्लाई देंगे। देखो इनपुट दे रहे हैं यहाँ पर, ये यहाँ से इसको इनपुट सप्लाई देने के बाद हम सप्लाई को ऑन कर देंगे। देखो अब यहाँ पर सप्लाई पहुँच चुकी है। अब देखिए इसकी जो वोल्टेज रेटिंग दिखा रखी है यहाँ पर, ये हमारे 0 वोल्ट से लेके 260 वोल्ट तक के दिखा रखी है, यानी कि हम इसको सिंगल फेज एसी से चला सकते हैं। और चलाने के बाद देखो अब मैं इसकी रेजिस्टेंस अभी क्या है इसका, धीरे धीरे मैं इसकी वोल्टेज को बढ़ाऊंगा। अब वोल्टेज बढ़ाने पर देखिए क्या होता है। तो एक बार वोल्टेज बढ़ाइए इसकी पुशकर, देखो ये वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, ठीक है, घुमा के इसको। जैसे ही इसकी वोल्टेज धीरे धीरे बढ़ती है, आप देखिए इसकी लैंप की जो है वो जलने की जो क्षमता है वो तेज होती जा रही है। एक बार फिर घुमाइए इसको, देखो लैंप हमारा तेज हो गया। तो इससे हम वोल्टेज को हमने देखो फुल बढ़ा दिया है। अभी वोल्टेज हमारी कितनी हो गई है, लगभग 250 वोल्ट में हमने इसको सेट कर दिया है। तो हमारी लैंप बहुत तेजी से के साथ जलने लग गया है। इसका मतलब क्या है कि वोल्टेज बढ़ी और हमारा लैंप जो है अच्छी से ग्लो कर रहा है। अब हम इसकी वोल्टेज को कम करेंगे। तो देखो वोल्टेज को जब ये कम कर रहे हैं तो हमारी लैंप की जो जलने की क्षमता है वो धीरे धीरे कम होती हुई आपको दिखाई दे रही होगी, ठीक है। और कम करिए, देखो एक टाइम ऐसा आएगा कि हम वोल्टेज को जीरो कर देंगे। जब वोल्टेज हमारी जीरो हो जाएगी तो हमारा ये लैंप जलना क्या कर देगा, बंद कर देगा। अब हम इसके एक बार बैक साइड से देखते हैं कि ये कैसे वर्क करता है। अब हम देखेंगे बैक साइड से, ठीक है। बैक साइड से डिमर को देखने पर देखिए इसको, रोटरी को घुमाइए, इसका रोटरी से इसको, ये देखिए इस प्रकार इसका रेजिस्टेंस बढ़ते हुए जाता है और लैंप हमारा देखो डिम होते हुए जा रहा है। और घुमाइए इसको, अब हमारा देखो लैंप वोल्टेज हमारी जीरो हो गई। तो वोल्टेज जीरो होने पर लैंप क्या हो जाएगा, हमारा बंद हो जाएगा। अब जैसे जैसे हम वोल्टेज को बढ़ाते हैं, देखो धीरे धीरे बढ़ाइए इसको, बढ़ाने पर देखो इसकी जो वोल्टेज है बढ़ती जा रही है और लैंप हमारा है प्रकाशित होना स्टार्ट हो रहा है। धीरे धीरे लैंप हमारा बहुत तेज जलते हुए जा रहा है। देखो ये कार्बन ब्रूस जो है इस पर टच हो रहे हैं पीसी की वाइंडिंग पे और हमारा लैंप जो है फुल जल गया है। इसी प्रकार हमारा जो है आज डिमर का प्रैक्टिकल हो गया है।